Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to all of you in इंजिकाम कोचिंग अकेडमी खाल। तो आज के लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम जो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे साथ सेल डिवाइड होता है। ये एक सेल है और ये सेल जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो ये तकसीम होता है दो सेल्स में। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। जब ये सेल डिवीजन करता है तो यहाँ पर जो डीएनए है ये यहाँ पर चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख ले तो इस सेल में तो डीएनए आ गया, लेकिन ये जो सेल है ये खाली रह गया। तो इसलिए इस चीज को हम डबल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक है तो इसकी एक और कॉपी भी बनाएंगे, तो दो कॉपी बन जाएंगे। तो एक यहाँ पर आ जाएंगे और एक यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को जहां पर डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो आप सीधा यानी सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि ये वो अमल है जिसके थ्रू डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं किस तरह। ये क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच DNA make their copies। ये एक ऐसा किस्म की अमल है जिसके जरिए डीएनए अपने कॉपी बनाते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए डीएनए का। किस चीज में? सेल्स में। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत से मॉडल पेश किया गया है, जिसमें 3 मशहूर मॉडल है, जिसमें सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, दूसरा जो मॉडल है उसका नाम कंजर्वेटिव मॉडल, और तीसरा जो है ये डिस्पर्सिव मॉडल है। तो अब इन मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मॉडल है उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा जो मॉडल है उसका नाम है कंजर्वेटिव मॉडल। इसके अलावा जो तीसरा मॉडल है उस मॉडल का नाम क्या है? डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये 3 मॉडल जो है ये फेमस मॉडल है किस चीज के लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूं, डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंड होता है। किस तरह? डबल स्ट्रैंड, जैसे कि लेडर होता है। ये जो साइड वाला स्ट्रैंड है, यहां पर देखिए, ये जो साइड वाला स्ट्रैंड है इसके अंदर 2 चीजें होते हैं। एक जो है उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। एक का नाम क्या है? पेंटोज शुगर, और दूसरे चीज का नाम है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ये 2 चीजें हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? पेंटोज शुगर, और यहाँ पर H3PO4, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। और इसी तरह ये भी इन 2 यूनिट से बन जाएगा। ये भी इन 2 यूनिट से बना है, जिसका नाम क्या है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर जो 2 स्ट्रैंड है ये इसी तरह कंबाइन होता है नाइट्रोजनस बेस के थ्रू, जो कि 4 है: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड है और यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है ये बनाता है डीएनए में प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये जो मिडल वाला स्ट्रक्चर है जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन से बन जाता है, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डीएनए में आपको दो स्ट्रक्चर नजर आएंगे, वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट वन इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहते हैं? ये मॉडल कहते हैं कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये अपनी ही जगह पर रह जाएंगे, जो चेंजेस है वो किस चीज में है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर 100% वो जो पुराना वाला है वो ही होगा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस है वो किस चीज में आ जाएंगे? सेकेंडरी। तो आधा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। अब कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव मॉडल का यह पर मकसद क्या है कि जितनी भी नई या जो कॉपीज बन जाते हैं उसमें इसी तरह प्रोसेस नहीं होगा, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के चेंज और सेकेंडरी या तो मुकम्मल पुराना होगा या तो मुकम्मल नया होगा। और इसी तरह डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो जो फेसेस हैं उसमें एक ओल्ड पीस होगा और एक नया पीस होगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं इसी तरह कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ डीएनए है, दिस वन इज द डीएनए। तो सबसे पहले ये अनजिप होगा, जैसे कि एक चेन है तो वो आप खोलते हैं तो इसको अनजिप करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसी तरह अनजिप होगा, इसी तरह और इसी तरह। तो ये क्या हुआ? अनजिप हुआ। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर भी एक नया स्ट्रैंड आएंगे और इसी तरह यहाँ पर भी एक नया स्ट्रैंड आएंगे। तो इस मॉडल को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो क्या है? कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल इसी तरह डीएनए रेप्लिकेशन को बयान करता है। किस तरह कि ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पर ऐसा होगा कि दो कॉपीज तो बन जाएंगे, लेकिन एक जो कॉपी है मुकम्मल पुराना होगा और दूसरा जो कॉपी है वो मुकम्मल न्यू होगा। तो इस मॉडल को हम कहते हैं कौन सा मॉडल? कंजर्वेटिव मॉडल। तो सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और दूसरा जो मॉडल था वो क्या था? कंजर्वेटिव मॉडल। इसके बाद जो थर्ड मॉडल है वो क्या है? डिस्पर्सिव मॉडल। अब डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक डीएनए है, दिस वन इज द डीएनए। तो ये जो डीएनए है ये कन्वर्ट हो जाएगा पीसेस में, इसी तरह इसी तरह इसी तरह इसी तरह इसी तरह। अब यहाँ पर क्या होगा? एक जो पीस है वो पुराना होगा और एक जो पीस है वो कौन सा होगा? न्यू होगा। इसी तरह एक पीस पुराना और एक जो है नया पीस होगा। इसी तरह एक पीस पुराना एक नया। तो इस मॉडल को हम कहते हैं कौन सा मॉडल? डिस्पर्सिव मॉडल। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमने डिस्कस किया कितना मॉडल? कितने मॉडल्स? तीन मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट।